नमस्कार मित्रों। हरियाणा का नूह जिला और नूह जिला का मेवात यह कश्मीर के बाद सबसे अधिक विवादित क्षेत्र है भारत का। और हरियाणा का एक ज़िला है नूह और वहाँ का एक जगह है मेवात। वहाँ पर विशेष समुदाय की इतनी अधिक जनसंख्या है कि वहाँ प्रत्येक वर्ष कोई भी पर्व त्यौहार हो, विशेष करके कांवड़ यात्रा, वहाँ बड़े बड़े दंगे होते ही हैं और वैसे भी बड़े बड़े दंगे होते हैं। तो इस बार सावन में जो कांवड़ यात्रा होता है वहाँ पर इतने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि वहाँ पर ATS के फौज को लगाया गया है और बहुत बड़े स्तर पर पुलिस बल को लगाया गया है, CRPF को लगाया गया है। ड्रोन से निगरानी हो रही है, घुड़सवार दस्ता तैयार है, उड़न दस्ता तैयार है। यानी कि इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, जैसे कि कोई बहुत बड़ा मतलब कि वहाँ पर युद्ध होने वाला हो, इस प्रकार से देश के भीतर में हरियाणा के नूह में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांवड़ यात्रा, पूजा पाठ करना आज कितना खतरनाक है भारत देश में, हिंदुओं के देश में, जहां पर हिंदू सदियों से, लाखों करोड़ों वर्षों से, यानी कि इस मिट्टी पानी से बने हैं हिंदू, और वह अपने घर में पूजा पाठ नहीं कर सकते, कांवड़ यात्रा नहीं कर सकते हैं। वैष्णो देवी यात्रा, अमरनाथ यात्रा लाखों की संख्या में सैनिकों के निगरानी में, सैनिकों के सुरक्षा तंत्र के बीच होता है। अगर सैनिक का सुरक्षा तंत्र नहीं रहे, नूह में, मेवात में अगर पुलिस बल का सुरक्षा नहीं रहे, तो एक भी हिंदू जीवित नहीं रह सकता है, एक भी हिंदू पूजा पाठ नहीं कर सकता है। यह सोचना चाहिए लोगों को। क्या यह मुगल काल है? नहीं। क्या यह औरंगजेब, बाबर, अकबर, खिलजी, तैमूर, गाजी, गजनवी का काल है? नहीं। फिर आज भी क्यों, जब कोई धार्मिक आयोजन होता है तो लाखों की संख्या में पुलिस बल, सेना के बल लगाए जाते हैं हिंदुओं की सुरक्षा करने के लिए, पूजा पाठ कर रहे लोगों के लिए। यह सोचने का विषय है कि कितनी खतरनाक स्थिति में हमारा देश है और कितने खतरे में हमारा हिंदू और हमारा धर्म है। फिर अगर हिंदू खतरे में है, हमारा सनातन धर्म खतरे में है, तो फिर हमारा भारत राष्ट्र कितने बड़े खतरे में है, यह सोचने की आवश्यकता है। और फिर भी बहुत सारे लोग भाईचारे का राग अलापते हैं, अपने आप को सेकुलर कहते हुए महान दिखाते हैं और दिखाते हैं कि हम बहुत वोक हैं और आधुनिक हैं, हम भेदभाव नहीं करते। और जो लोग जगाने का प्रयास करते हैं, सही बात को रखने का प्रयास करते हैं, उसे जिहादी तत्व, नफरत फैलाने वाले कहते हैं। और उन्हीं जिहादी तत्वों के बहकावे में आज के बेवकूफ़ हिंदू, जिसको यह पता नहीं है कि वह कितने बड़े खतरे में है, जिहादियों के बहकावे में आ जाता है और अपना घर लुटवा रहा है। मैं अगर सही कह रहा हूँ तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मित्रों के साथ शेयर करें। आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ग्रुप में शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक यह बात पहुंचाएं। और सोचने की बात है, सोचने वाली बात है। आप सोचिए, आप आंखें बंद करके, अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचिए कि नूह में, मेवात में भारी पुलिस बल, ड्रोन की निगरानी में, ATS की निगरानी में कांवड़ यात्रा होती है, लोग जलाभिषेक करते हैं, अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, लाखों की संख्या में वहाँ पर CRPF, इंडियन आर्मी के फोर्स होते हैं, टैंक के साथ, घुड़सवार दस्ता के साथ, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ
लाखों फौज सुरक्षा में लगे रहते हैं, तब अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा सफल हो पाता है, सुरक्षित पूरा हो पाता है। नहीं तो जो जिहादी तत्व है, जो आतंकवादी तत्व है, वह हिंदुओं को काट काट करके साफ कर देंगे, वह धार्मिक स्थल तक समाप्त कर देंगे। आज भी इस देश में हो रहा है जो कभी अकबर, बाबर, गौरी गजनवी के काल में होता था। और सोचने वाली बात है कि इस देश का शासन प्रशासन तंत्र क्या कर रहा है। और तब भी आज देखिए कि जब ऐसे जिहादी आतंकवादी घटनाएं होती है, दंगाएं होती है, बहुत बड़ी संख्या में इस देश में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि कल को सनातन मिट जाए, कल को भारत राष्ट्र समाप्त हो जाए। उन लोगों को अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पर विशेषाधिकार दिए जाते हैं, हज सब्सिडी दी जाती है, हज हाउस दिए जाते हैं, मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए अरबों खरबों का चंदा और सरकारी फंडिंग दिया जाता है। मतलब कि हिंदू अपना धर्म बर्बाद करने के लिए, अपना देश बर्बाद करने के लिए, हिंदुओं को नष्ट करने के लिए इतने सारे खजाने खोल रखे हैं भारत सरकार ने। और इसमें हिंदू भी उतने ही दोषी है। सरकार को जो हम दोष देंगे, शासन प्रशासन को दोष देंगे, तो हिंदू भी उतने ही दोषी हैं। हिंदू अपने ही मौत के लिए, खुद को मिटाने के लिए ही इस देश में ऐसी व्यवस्थाओं का साथ देते हैं जो यहाँ पर दंगे करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। कहाँ नहीं होता है, मैं तो हर वीडियो में कहता हूँ, भारतवर्ष में कहाँ पूजा पंडालों पर पत्थरबाजी नहीं होता है, कांवड़ यात्राओं पर पत्थरबाजी कहाँ नहीं होता है। तो फिर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, भेदभाव नहीं करते, ये जो जुमले हैं, इस पर लोग ध्यान क्यों नहीं देते। और नफरती किसको कहा जाता है, नफरत फैलाने वाले किसको कहा जाता है? जो आतंकवादी होता है, जो जिहादी होता है, जो लोगों के गले काटता है, जो पूजा पंडालों पर पत्थरबाजी होता है, जिसके कारण अमरनाथ यात्रा में, नूह में, वैष्णो देवी यात्रा में इतने बड़े स्तर पर पुलिस बल लगाए जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, वह बड़े बड़े आतंकवादी, जिहादी सब शांति दूत बन जाते हैं। और जो जगाते हैं लोगों को कि आतंकवाद से सावधान रहे, जिहाद से सावधान रहे, उसको नफरती साबित कर दिया जाता है। क्योंकि जिहादियों, आतंकवादियों का इकोसिस्टम इतना बड़ा स्तर पर फैला हुआ है इस देश में, और उसको संरक्षण देने वाले इतने बड़े बड़े नेता है, पत्रकार है, यूट्यूब चैनल है, मतलब कि बहुत सारे पत्रकार, बुद्धिजीवी नेता जिहादियों के संरक्षण के लिए इस देश में कार्य कर रहे हैं, जिसमें बाकी हिंदू भी फंसते हैं। तो आज आवश्यकता क्या है देश में? आज आवश्यकता है कि ऐसे तत्व हो ही नहीं इस देश में, जिसके कारण धार्मिक यात्राओं पर इतने बड़े पुलिस बल की व्यवस्था करनी पड़े। हिंदू अपना पर्व त्योहार मनाते हैं, लेकिन आतंकवादी जिहादी दंगे करते हैं, उस पर हमले करते हैं, तो पुलिस बल की आवश्यकता होती है। रामायण काल में भी होता था, राक्षस आते थे ऋषि मुनियों के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए, बड़े बड़े राक्षस दानव दल होते थे, फिर राम भगवान, कृष्ण भगवान उसका संहार करते थे। हिरण्यकश्यप का संहार किया था। हिरण्यकश्यप भक्तों को मारता था, पीटता था, कहता था हमारी पूजा करो नहीं तो तुमको मृत्यु दंड देंगे। तो नरसिंह अवतार हुआ था। आज भी वही हो रहा है। आज भी पूजा में, धार्मिक यात्राओं में विघ्न डाला जाता है। यह सब राक्षस है। लेकिन आज कलयुग है, आज समय उल्टा हो गया है। आज राक्षसों को दंडित करने के बदले आज राक्षसों को IAS IPS बनाने के लिए खैराती कोचिंग बना करके दिया गया है। आज राक्षस इस देश में उत्पात मचा सके, इसके लिए उनको विशेषाधिकार दिया गया है, उनके लिए कानून बनाए गए हैं, उनके लिए अरबों खरबों का व्यवस्था होता है। और उनका जो स्वयं का तंत्र है वह तो है ही। भारत में भी शासन प्रशासन के स्तर पर राक्षसों को, दानवों को प्रोत्साहित किया जाता है, उनको दंडित नहीं किया जाता। तो कह सकते हैं कि घोर कलयुग है।
महापाप चल रहा है इस देश में। हिंदू शोषित होते हैं, प्रताड़ित। बहुत सारे मौलवी कहता है, खुल करके कहता है, सार्वजनिक मंचों से कहता है कि हम 20% है तो 80% को नाक में नकेल लगा करके रखा हुआ है। और हिंदुओं को लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, सब भाईचारा है। शासन प्रशासन को भी ऐसा कुछ नहीं लगता है। शासन प्रशासन को क्या है, अपना एक बार कुर्सी मिल गया, एक बार नौकरी मिल गई, ऑफिसर बन गए, नेता बन गए, बात खत्म। तो ऐसा नहीं चल सकता इस देश में। इस देश में ऐसा नहीं चल सकता। आतंकवादियों, जिहादियों को कठोर दंड देना होगा, उसके लिए कानून बनाने होंगे। आज एक भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। आज हिंदुओं का एक भी धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं है। इतने बड़े स्तर पर पत्थरबाजियाँ होती है, दंगे होते हैं, हिंदू पूजा पंडालों पर, धार्मिक यात्राओं में, धार्मिक आयोजनों पर पत्थरबाजी होते हैं। और कुछ हरामजादे जिहादी कहते हैं कि हिंदू ही उंगली करते हैं। हिंदू क्यों उंगली करेंगे? तेरे आसमानी किताब में लिखा हुआ है कि तुमको जिहाद करना है, काफिरों का कत्ल करना है, मुशरिक हराम होते हैं। गाजी गजनबी, तुगलक, औरंगजेब को किसी ने आमंत्रण तो नहीं दिया था इस भारत में आने के लिए। और फिर जो अब्दुल जिहादी पंचर पुत्र मूत्र छाप यहाँ पर है इस देश में, उसने तो अपना देश भी ले लिया, उसको जाना चाहिए अपने देश में। लेकिन उसको भारत में गजवा ए हिंद करना है, भारत को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना है, भारत को इस्लामिक मुल्क बनाना है, तो वो तो लगे हुए हैं अपने एजेंडे में, लेकिन हिंदू सोए हुए हैं। आतंकवादी अपने काम में लगा हुआ है, जिहादी अब्दुल अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन हिंदू भाईचारा ढूंढ रहे हैं, सर्वधर्म सद्भाव ढूंढ रहे हैं, और जिहाद करने वाले जिहाद ढूंढ रहे हैं। इसलिए आज आंख खोल करके देखने और समझने की आवश्यकता है। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मैं सही कहता हूँ, मेरी बातें आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।